प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ बस्ती बाय डीके सर में मैं स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 की आज विज्ञान चलेंगे, ठीक है। साइंस, देखो साइंस 3 होती हैं, 3 भाग इसके बना दिए हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। आज इसकी एक शाखा को हम उठाते हैं भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में पहला चैप्टर आपका चलेंगे आज पूरा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका नंबर रहेगा 7080 060 921, ठीक है। 921 कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ पूरी कक्षा 10 की विज्ञान की मिल जाएगी। चलिए प्यारे साथियों, आपको बताने जा रहे हैं आज अध्याय 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पहला पॉइंट, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए इस फिगर को देखते हैं। देखो भाई, ये एक आपका समतल तल है, ये आपकी जो परावर्तित किरण है, यह अभिलंब है, यह आपतन कोण, यह परावर्तन कोण, यह आपतित किरण, तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। देखो नंबर 3 में आपका लिखाया गया है कि आपतित किरण दर्पण में मिलने वाली किरण एओ आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। कौन सी? एओ, ये आपतित किरण है, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तन से प्राप्त किरण ओबी परावर्तित किरण कहलाती। कौन सी है? चलिए देखिए, ओबी, ओबी ये वाली है ना, ये वाली ओबी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर थीटा पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। किसको कहते हैं आपतन बिंदु? ये वाला आपका आपतन बिंदु होता है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, अभिलंब आपतन बिंदु से दर्पण के लंब रूपरेखा, हाँ, ओएन अभिलंब कहलाता है। चलिए कौन सी होती है अभिलंबी रेखा? बेटा ये होती, ये वाली, ठीक है, ओएन। चलो आगे चलते हैं। आपतन कोण क्या होता है कि आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, यानी एंगल आई को आपतन कोण कहते हैं। किसको? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिगर में नज़र डालते हैं। आपतन कोण, ये आपका आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है आपका, ओके। चलो देखो, परावर्तन कोण भी लिखा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिलंब, देखो जिसे आपतन कोण की परिभाषा बताना, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, कोण आई कहते हैं। परावर्तन की कोण की परिभाषा बताना है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। कोण आर लिखा जाता है, ये आपका कोण आई लिखा जाता है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे लिखा है परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ला, इसके नियम चलेंगे, ठीक है। परावर्तन के निम्न 2 ही नियम होते बेटा। नंबर 1 होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? परावर्तन कोण अपवर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते, यानी कोण आई बराबर कोण आर। देखो लिखा गया ना, सवाल भी लगेंगे इससे, ओके। आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। देखो ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लग के बनाया है मैंने, ठीक है। प्यारे बच्चों सपोर्ट करिएगा और इसे पढ़िएगा। लिखा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका लिखा है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अथवा यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोनों की परिभाषा यहाँ समझेंगे, एक वास्तविक होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है।
पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, काहे पे? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, चलिए बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। आभासी प्रतिबिंब होता है यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से देखो ये लिखा है ना, हाँ, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, पर्दे पे प्राप्त नहीं होता, इसका फोटो लिया जा सकता है। चलिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक होता है। ये गोलीय दर्पण है। फिर गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण निम्न 2 प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तर। चलिए अवतल की बात करते हैं, दर्पण की। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक दबे हुए तल पर होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, भीतरी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बना है, देखो मुख्य देखो अच्छे बना है, ये कलई किया गया तल है, ये परावर्तक तल है। ठीक है, ये अवतल है। चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। चलिए फिगर पे बेटा नजर डालते हैं। ये देखो, ये उभरा हुआ तल है, परावर्तक तल, मुख्य अक्ष, कलई किया गया तल है, ये उत्तल होता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आज बस इतना ही रखते हैं। तो पहला चैप्टर तो आपका समाप्त। ये पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, देखो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताएं, आप लोग वीडियो स्किप करके नोट कर लीजिएगा, PDF भी आपको मिल जाएगी। नंबर आप सभी को पता ही 70, 860, 921। प्यारे बच्चों, अगर एक बार समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करके प्यारे बच्चों बताइएगा कि फिजिक्स आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, डेली एक फिजिक्स की क्लास और एक मैथ की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास भी अभी देंगे हम आपको। ठीक है, चलिए सभी से जय हिंद।